को पता है कि तुलसीदास जी का व्यक्तित्व क्या था और वो किस प्रकार के विद्वान व्यक्ति थे। हालांकि आइए हम लोग कुछ चीजों को पढ़ने के उद्देश्य से, सीखने के उद्देश्य से जानते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। साथियों, इनका जन्म 1543 के आसपास हुआ था। 1543 नहीं हुआ था, आसपास नहीं कहेंगे। निधन जो है 1623 में हुआ था। उसके बाद आप देखिए, उत्तर प्रदेश के बांदा राजापुर गांव से इनका जन्म हुआ, वहां पे ही इनका जन्म हुआ। और जब ये जन्म हुआ था इनका, तो जन्म के समय में मैं आपको बता दूं, मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। और जब जन्म हुआ था तो उस समय ये अपनी वाणी से राम का नाम बोले थे। क्या बोले थे? राम। इसलिए ना इनका जो मूल नाम रहा वो राम बोला रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया था? राम बोला। तो ये एक ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पुस्तक से बनता है और परीक्षा में पूछा जाता है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? राम बोला। क्या जवाब होना चाहिए जी? राम बोला। आगे चलिए। इनकी माता जी का नाम था हुलसी और पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। माता जी का नाम हुलसी था और आत्माराम दुबे इनके पिताजी का नाम था। इनकी जो पत्नी थी, उसका नाम था रत्नावली। क्या नाम था जी? रत्नावली। आप लोग चैट सेक्शन में कम से कम ये सब चीजें लिखते चलो। चैट सेक्शन में ये सारी बातें लिखते चलो, क्योंकि पता है ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी पुस्तक से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो कम से कम लिखने की आदत रहेगी। और जब आप चैट में टाइप करते हो ना, तो आपके माइंड में कुछ देर तक ही, कुछ सेकंड्स तक ये वर्ड गूंजेगा, तो ना ये दिमाग में बैठते रहेगा, भूलोगे नहीं। देखिए, विवाह के कुछ ही समय के बाद वैरागी हो गए थे। घर वगैरह सब त्याग दिए थे, विक्षोभ हो गया था। आगे हम लोग देखेंगे। प्रतिपालिका दासी, चुनिया इनकी दासी थी। अब हुआ क्या था बच्चों, ये मूल नक्षत्र में जन्म लिए थे और वो नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी एक का अंत हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया। इनके कुछ ही दिनों में अगर हम बात करें तो इनके पेरेंट्स का निधन हो जाता है। और चुनिया एक प्रतिपालिका दासी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनके जो दीक्षा गुरु थे, जिनसे ये दीक्षा लिए थे, दीक्षा ग्रहण किए थे, वो थे नरहरि दास। शुकर खेत के वासी थे और गुरु ने विद्या आरंभ भी कराया। अब सुन लीजिए, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पुस्तक में पूछा जाता है कि तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु नरहरि दास। कौन थे? नरहरि दास। इनके जो शिक्षा गुरु थे उनका नाम था शेष सनातन, जो कि काशी के विद्वान। शेष सनातन। और कुछ काशी के विद्वान भी थे जो कि इनके शिक्षा गुरु रहे। अब शिक्षा में देखिए ये कितने बड़े ज्ञानी थे। देखिए, जो व्यक्ति चारों वेद का ज्ञान रखता हो, चारों वेद का ज्ञान रखें, छो दर्शन का ज्ञान रखा, इतिहास का ज्ञान रखा, पुराण का ज्ञान रखा, स्मृतियां पढ़ी, काव्य पढ़े, इनकी सारी शिक्षा, और ये काशी में 15 वर्षों तक रहकर ये सारी चीजों को अध्ययन किया इन्होंने। तो एक सवाल बनता है कि काशी में तुलसीदास जी ने कितने वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की? तो यहां पर दिख रहा है ना, 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक यह काशी में रहकर शिक्षा प्राप्त किए हैं। निर्णायक घटना की बात कर लेते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। लेखक कवि का परिचय बहुत जरूरी है। आगे चलिए जी बच्चों। अब देखिए, अब जो आपके सामने है कि निर्णायक घटना, काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक व्यास बन गए। 15 वर्षों तक जिन्होंने काशी में रहकर छो दर्शन का विद्या अर्जन किया हो, ज्ञान अर्जन किया हो,
चारों वेद का ज्ञान अर्जन किया हो, कई सारे काव्य पढ़े हो, कई सारे स्मृतियां पढ़ी, पुराणों को पढ़ा, वो व्यक्ति के अंदर कितना बड़ा ज्ञान का भंडार होगा। आप कल्पना करिए, आप कल्पना करिए कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ही पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि आप ज्ञान से भरे हुए हैं, हमको लगता है कि हम लोग ज्ञान से भरे हुए हैं, पर कतई नहीं, ये हमारा और आपका बहुत बड़ा भ्रम है। इस ब्रह्मांड में जितने भी ज्ञान हैं, उन ज्ञान का दशमलव में बहुत छोटा हिस्सा भी हमारे और आपके पास शायद ही होगा। समझ रहे हैं? शायद ही होगा। तो अपने ज्ञान पर तो किसी भी प्रकार से अहंकार करना सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हमें और आपको आजीवन एक जिज्ञासा होनी चाहिए किसी भी चीजों को सीखने की। अगर कोई व्यक्ति ये समझ जाए कि मैं तो बहुत जानता हूं, मतलब समझिए वो बहुत तुच्छ सोच का तुच्छ ही प्राणी है। बहुत कौन जानता है भैया? तुलसीदास जी काशी में इतनी सारी चीजों को पढ़ने के बाद जब वो अपने जन्मस्थली पर आते हैं, जन्मभूमि पर आते हैं, तो कथा कहने लगते हैं। व्यास बनना, संगीत के माध्यम से लयबद्ध तरीकों से कथावाचक करने लग गए। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। दीनबंधु पाठक जी की पुत्री का नाम था रत्नावली, यानी कि तुलसीदास जी के ससुर जी कौन थे? दीनबंधु पाठक जी। ये इनके इस ज्ञान से, वक्तृता से, इस विराट व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित हो गए और अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। और पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए थे। एक बार क्या हुआ था कि शादी से पहले ही, शायद शादी से पहले ही, जहां तक मुझे, या मतलब पत्नी जो थी अपने मायके में ही थी और शायद अभी शादी नहीं हुई थी, मतलब इनके घर अभी नहीं आई थी। उससे पहले ही रात को इनकी पत्नी की याद आती है और बड़े पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे ये, और रातों को चल पड़े उनसे मिलने के लिए। रास्ते में नदी वगैरह है, नदी को लांघ कर निकल पड़े और गए मिलने। बोली पत्नी, अरे भाई यहाँ कैसे आ गए रात को, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। बहुत डांटी, बहुत फटकारी इनको, बहुत डांट फटकार इनको लगा उस पे। उस समय से ये विरक्त भाव में आ गए। देखिए, पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम था और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। गृहस्थ जीवन को ही नकार दिया अपने जिंदगी से, यानी विवाह संस्कार को छोड़ दिया। परित्यागी, वैरागी बन गए उस समय से। समझ गए जी बच्चों? समझ गए? हाँ जी। शादी के बाद मतलब गृहस्थ जीवन का परित्याग करना मतलब क्या है? घर द्वार छोड़ देना, वैरागी बन जाना। पत्नी छोड़ दी है, माँ बाप तो ऐसे ही छोड़ पड़े थे, चल पड़े थे। समझ गया ना? मतलब एक बार तो शादी हो ही गई थी ना, फिर घर का परित्याग कर दिया। गृहस्थ जीवन का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा है ना क्लास 10th के संस्कृत में कि संस्कारा षोडश सन्ति, यानी कि 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्वास्त्रयः, जन्म से पूर्व 3 होते हैं, शैशव काल में 6 होता है, शिक्षा में 5 होता है, उसके बाद कितना हो गया, 6 3 9 5 14 गृहस्थ संस्कार होता है जो कि विवाह होता है, और एक अंतिम संस्कार होता है जो कि मरणोपरांत होता है, मृत्यु के समय में। टोटल 16 संस्कार होते हैं। गृहस्थ संस्कार का मतलब क्या होता है? विवाह। गृहस्थ संस्कार में एक ही संस्कार होता है, विवाह संस्कार। तो विवाह करना मतलब कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाना। गृहस्थ जीवन में, जिसको प्रवृत्त मार्ग कहा जा सकता है, जो जीवन में स्त्रियों को स्वीकार करे, विवाह को संस्कार करे और परिवार को स्वीकार करके जीवन की गतिविधियों का हिस्सा बन जाए, प्रवृत्ति मार्ग। तो यहां पर ये गृहस्थ जीवन और घर का परित्याग कर दिया इन्होंने
अस्थाई निवास जाकर बना लिया काशी में। और ये अपने जीवन में समझ गए कि अब आनंद ईश्वर की भक्ति में ही है। और ये कई सारे तीर्थ स्थलों पर भी गए, कई सारे तीर्थ स्थलों पर गए, सुक्कर खेत गए, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिवारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों की यात्राएं समय समय पर काशीवास करते हुए ही संपन्न की। काशी में रहते हुए ही इन सभी जगहों पर, जब वो काशी में रहने लगे तो उस वहीं के माध्यम से सारी जगहों पर जाकर के ये तीर्थ यात्रा किए। इनके कुछ मित्र और स्नेही थे, प्रेमी थे। उनमें से कुछ का नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह, नाभादास जी, ये मित्र थे उनके। नाभादास जी इनके मित्र थे, महाराजा मान सिंह इनके मित्र थे, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती जी इनके मित्र थे, टोडरमल इनके मित्र थे। अब सुनिए, अब इन्होंने जो कृतियां यानी कि जो इन्होंने रचनाएं रची, जो इन्होंने ग्रंथ की रचना किया, जो इन्होंने पुस्तकें लिखी, उन सब चीजों को आप देखिए और समझने की प्रयास करिए। ठीक है जी, आगे आते हैं हम लोग। कृतियों को समझिए आप, कृति क्या है। राम लला नह छू, ये कृति है। राम लला नह छू, वैराग्य संदीपनी, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम आज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस। कभी जीवन में अवसर मिले तो रामचरितमानस को पढ़ना प्रारंभ करिएगा। जीवन का हर व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, वो रामचरितमानस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। कभी अवसर मिले तो रामचरितमानस जरूर पढ़िए। ठीक है जी। विनय पत्रिका भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा 44 छंद की हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का ही अंग माना जाता है। उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियां होती है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियां भी बताई जाती हैं। कुल 12 या 13 कृतियों की प्रामाणिकता असंदिग्ध है, अभी तक नहीं। समझ गए जी। आप लोग आपस में कुछ बच्चे बातचीत कर रहे हैं, लगता है आप लोग अपने पर्सनल जिंदगी की चर्चा करने में लगे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग का चैट में क्वेश्चन आंसर ज्यादा दिख रहा है। क्यों नहीं अभी तक खाई, तो क्यों नहीं खाई मतलब अब क्या ही बताया जाए, बता दो क्यों नहीं खाना खाई। अभी अभी बन रहा है, अभी बन रहा है, इसीलिए अभी नहीं खाई। खा लूंगी, बन जाएगा तो खा लूंगी। तुम खाना खा लिए हो? भैया इन सब चीजों से जरा बाहर निकलिए और पढ़िए इस विराट व्यक्तित्व को। मानस का रचना समय देख लीजिए, मानस का रचना समय देख लीजिए। रचना आरंभ तिथि 1631, चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार, राम जन्म की तिथि पर। आए है, क्या शानदार समय रहा होगा। अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में इन्होंने रामचरितमानस लिखना, मजा आ गया भाई। यहां पर देख लो, रचना 1633 यानी कि अगहन, अगहन चैत बैसाख जेठ आषाढ़, ऐसा पढ़ते हो ना हिंदी महीना। शुक्ल पंचमी, राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुई। ये इतने सटीक यहां पर विश्लेषण किया गया। इस महान विराट व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा था? विनम्र थे। देख लीजिए, अक्सर विराट व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है वो विनम्र होता है। जिसकी जुबान पर, जिसके व्यक्तित्व में विनम्रता जगह नहीं लेती है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी विराट हो ही नहीं सकता है। तो आपके जीवन में भी विनम्रता होनी चाहिए। और यह कहां से आती है? विद्या से आती है। विद्या से। आजकल के समय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत धन आ जाए, थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाए, तो ऐसे अकड़ फकड़ के चलते हैं, विनम्रता तो दूर दूर तक नहीं दिखती।
कैसे लोगों से बात करना चाहिए, कैसे लोगों से सलूक करना चाहिए, परिवार में किस तरीके से बोलना चाहिए, बड़े भाई से कैसे पेश आना चाहिए, ये सब अलमीरा के तख्तों पर रख दिए जाते हैं। और कुछ धन रुपए और कुछ चाहतों की पूरी होने की लालसाओं ने इनके जीवन में विनम्रता नाम की चीज नहीं आने देती है। समझ गए बच्चों? और जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्रता को प्रथम स्थान पर रखता है, वो जीवन में हर सुख का अनुभव करता है, अनुभूति करता है, सुख भोगता है और विराट व्यक्तित्व भी ग्रहण करता है। ये सीखिए इनसे। मृदुभाषी, इनकी जो भाषा थी बड़ी मुलायम, क्या एकदम रस भरी, मतलब इतने शानदार, कटु वचन नहीं थे। गंभीर और शांत स्वभाव के गौरव वर्ण के सुदर्शन व्यक्ति थे। गौरव वर्ण मतलब कि गोरे रंग के थे, गोरे रंग के थे, बड़े शांत व्यक्तित्व के थे, गंभीर व्यक्ति थे, ज्यादा चंचल नहीं थे, जिनके वक्षस्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुरियों वाली माला रहती थी। वक्षस्थल मतलब हृदय पर ऐसे बड़ी बड़ी मालाएं रहती थी। वे कौपीन पहनते थे, कौपीन पहनते थे। राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे। अपना प्रसिद्ध पद भरत भय ठाड़े कर जोरी अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे। राम शब्द के रा शब्द अगर सुन लेते थे तो रोमांचित हो उठते थे, आनंद की अनुभूति होती थी इनको। समझ गए सभी कोई? आप कबीरदास जी को सुनिए, आप गुरु नानक जी को सुनिए, आप सूरदास जी को सुनिए, आप तुलसीदास जी को सुनिए, तमाम कवि को सुनिए, तमाम व्यक्तित्व को सुनिए। एक बात जरूर कहते हैं कि इस भव सागर से पार होना है, जीवन रूपी भव सागर से पार होना है, तो भगवत भक्ति जरूर होनी चाहिए, भगवत भक्ति जरूर होनी चाहिए। और देखिए भगवत भक्ति में लीन है। आगे बढ़ते हैं, आगे इनकी चीजों को जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्षस्थ जातीय महाकवि हैं। सार्वभौम काव्य प्रतिभा से संपन्न महाकवि पर और इनके काव्य पर हिंदी भाषा, साहित्य और समाज को गर्व है। बिल्कुल गर्व होना भी चाहिए। हिंदी समाज और संस्कृति पर इनकी छाप गहरी और अमिट है। अमिट का मतलब जिसे मिटाया न जा सके, जिसे मिटाया न जा सके। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि है। और ये पंक्ति आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां से सवाल पूछता है। मध्यकालीन भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि है। राम भक्त के, बिल्कुल सही बात है। उनका महाकाव्य जिसका नाम है रामचरितमानस हिंदी की श्रेष्ठतम प्रबंधात्मक कृति है, जिसमें संपूर्ण परंपरा, युग का जीवन, समाज एवं संस्कृति की समन्वित संश्लिष्ट अभिव्यक्ति हुई है। देखिए रामचरितमानस में राम जी का व्यक्तित्व, पूरे जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर है। ये धर्म विशेष नहीं है, जाति विशेष नहीं है, हाँ ये मानव विशेष जरूर है। प्रत्येक मानव को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, क्योंकि ये जाति आधारित, धर्म आधारित ग्रंथ नहीं है। जो भाई का प्रेम, जो माता पिता के वचनों पर अपने आप को समर्पित करना सिखा दे, जो माता के वचनों को पालन करना सिखा दे, जो पत्नी के प्रेम में समंदर को पार कर पत्नी को सुरक्षित वापस घर में लाना सिखा दे, वो कहां से संभव है और वो किस प्रकार से गलत हो सकता है? कभी नहीं। तो ये है बच्चों रामचरितमानस, और ये रामचरितमानस में ही संभव है। और किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो अपने घर में खुशी जरूर चाहता है, अपने भाइयों में प्रेम जरूर चाहता है, वो भी चाहता है कि हमारे बच्चे हमारी बातों का पालन करें। तो वो कहां से सीख मिलेगी? वो रामचरितमानस से मिलेगी। समझ गए? राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों में आदि कवि वाल्मीकि की रामायण के बाद रामचरितमानस ही सबसे अधिक
सफल, लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, लेकिन अगर उस रामायण के बाद अगर कोई सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय और उत्कृष्ट रचना है, वो है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी की है। अब देखिए, शायद इसीलिए आज रामायण कहने पर मानस का ही बोध होता है और गोस्वामी जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। बिल्कुल, गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि जी का अवतार कहा जाता है। रामचरितमानस यानी कि राम का जो चरित्र है, अब समझ लीजिए। कलि कुटिल जीवन स्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष में गुजरा था। बचपन में ही अनाथ होकर भिक्षाटन करते हुए वे साधुओं की मंडली से जा लगे और उनके साथ देशाटन करते रहे। देशाटन मतलब घूमना फिरना, जाते रहे जगह जगह पर। स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के उनके गुरु ने शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। युवावस्था में उनका विवाह भी हुआ था। वे कथा वाचन की वृत्ति से अपनी गृहस्थी चलाते थे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। घर गृहस्थी चलाने के लिए जो पैसे आते थे वो कहां से आते, मतलब जो भी था, अनाज मिलना, जो भी मिलता था, वो इनकी जो क्या बोलते हैं, क्योंकि वो कथावाचक थे, कथा सुनाते थे, कथा वाचन करते थे, उससे इनकी गृहस्थी चलती थी। शीघ्र ही गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे विरक्त साधु जीवन में चले आए। विरक्त जीवन यानी कि कहना ये है कि अपने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया, अपने घर को परित्याग कर दिया और साधु के वेश धारण कर लिए और साधुओं में आकर मिल गए। इस जीवन में व्यापक परिभ्रमण करते हुए उन्होंने लोक जीवन से संपृक्ति और तादात्म्य स्थापित किया। उनके काव्यों में लोक जीवन के व्यापक बहुविध तरंग ज्ञान और अनुभव की अभिव्यक्ति हुई है। बिल्कुल, कि इंसान का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, परिवारात्मक रूप से देखा जाए तो परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, कैसे व्यक्ति आदर्श बन सकता है, ये सारी चीजों का ज्ञान इनकी रचनाओं में भी मिलता है और इनके जीवन में भी देखने को मिलता है। स्पष्ट है कि इनके पीछे इनका व्यापक पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन था। बिल्कुल सही बात है, अध्ययन से ही ये सब संभव हो पाएगा। आगे देख लीजिए जी, थोड़ी बहुत चीजें जो लिखी हुई है। गोस्वामी जी की संवेदना गहन और अपरिमित थी, अंतर्दृष्टि सूक्ष्म और व्यापक थी, विवेक प्रखर और क्रांतिकारी था, बड़ा विवेकशील व्यक्ति थे। आप सोचिए एक बात, कहते हैं ईश्वर ने मनुष्य को रचा होगा तो कई सारी प्राणियों की रचना हुई और कई सारे जीव इस पृथ्वी जगत पर विद्यमान है। उन सब में से अगर मनुष्य एक अलग है और सबसे बेहतर रचना है ईश्वर का मनुष्य, तो वो क्यों अलग है? जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके अंदर विवेक है। और विवेक रहित प्राणी जो होता है, मनुष्य होता है, वो मनुष्य की संज्ञा नहीं ले सकता। विवेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए। आज देख लीजिए, वैज्ञानिक युग चल रहा है, विज्ञान का दौर चल रहा है, विज्ञान का दौर है, तकनीक काफी आगे बढ़ता जा रहा है, एक से एक मशीनें आ गई, यंत्र आ गया, आपका हमारा शरीर शिथिल होने लगा, उस मशीनों का सहारा लिया जाने लगा। घर में जो मेहनतें होती थी, आज वो मेहनतें जीरो स्तर पर चली गई। मनुष्य का जीवन काल घटता जा रहा है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक रोगों को न्योता दे रहा है। विज्ञान ने रोबोट को भी बना दिया, अब उससे कई सारे काम करवाए जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन से लेकर के एक्टिविटी तक हर कुछ। तो फिर इंसान में और रोबोट में क्या ही अंतर रहा? बताइए, क्या अंतर रहा? तो एक स्तर पर देखा जाए तो रोबोट के अंदर विवेक नहीं आ सकता, रोबोट के अंदर फीलिंग्स नहीं आ सकती, रोबोट के अंदर इमोशंस नहीं आ सकते। ये सारी चीजें व्यक्ति में ही रह जाएगा।
तो थोड़ा बहुत आज जो अंतर बचा हुआ है, जो मनुष्य की महत्ता बची हुई है, वो फीलिंग्स के कारण, इमोशंस के कारण, विवेक के कारण, इन सब चीजों के कारण बची हुई है। समझ गए? ये बड़ी गहरी बात है और ये बड़े मतलब बहुत विवेकशील थे। कवि में इतिहास एवं संस्कृति का व्यापक परिप्रेक्ष्य बोध और लोक प्रज्ञा थी। इन युगांतकारी बौद्धिक नैतिक रचनाओं द्वारा कवि ने ऐसा आदर्श उपस्थित कर दिया जो अतुलनीय है। आप सोचिए, जिन्होंने रामचरितमानस को लिख दिया, पूरे राम के चरित्र को लिख दिया, वो व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। वो व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं अवधी एवं ब्रज दोनों को अपनाया। याद कर लीजिएगा, इनकी रचनाओं में मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन्होंने अवधी एवं ब्रज भाषा, अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों को अपनाया। सामान्यतः प्रबंध रचना के लिए अवधी और गीत काव्य के लिए इन्होंने ब्रज भाषा को अपनाया। जो गीत काव्य होते हैं, गीत काव्य, गीत काव्य के लिए ब्रज भाषा और जो प्रबंध काव्य होते हैं उसके लिए अवधी भाषा का इस्तेमाल किया इन्होंने। किंतु उन्होंने इन काव्य भाषाओं में अन्य बोलियों के शब्दों, मुहावरों और अन्य भाषा तत्वों के सम्मिश्रण से एक ऐसी व्यापक साहित्य भाषा विकसित की जिसमें संप्रेषण और संवाद की अधिक क्षमता थी और जो आगे की भाषा के लिए आधार बन सकी। कई ऐसे शब्द इनके रचनाओं में मिलते हैं, कई ऐसे मुहावरे इनकी रचनाओं में मिलते हैं जो कि बोली होता है। कहा जाता है ना कि एक बड़े स्तर पर जो बोला जाए वो भाषा कहलाता है, और जब छोटे स्तर पर कहीं कस्बों में, गांवों पर, एक लोकल जगहों पर जो बोली जाती है वो बोली कहलाती है। डायलेक्ट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं उसको, जो क्षत्रिय होती है। तो क्षत्रिय भाषा प्रायः बोली हो जाती है। अब जैसे हिंदी है, हिंदी बोली नहीं है, हिंदी व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर बोली जाती है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो भाषा है। लेकिन भोजपुरी, अवधी देख लीजिए ना, इसको कुछ स्तर पर बोली भी हम लोग समझ सकते हैं, बोली भी कह सकते हैं। समझ गए सभी कोई? हाँ, मगही वगैरह जो भी है। बस यही है बच्चों, बाकी विशेष कुछ नहीं है। मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मैं समझता हूं कि आप कवि का परिचय समझ गए। अब आइए हम लोग चलते हैं इनकी रचना पर। हाँ, ये है रचना। पद एक, बड़े ध्यान से समझिएगा। जो बच्चा इसको समझेगा, पद को समझेगा, अर्थों को समझेगा, वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरी तरह से क्लियर कर लेगा। शैडो बॉय क्या कह रहे हैं? बेबीज आज कॉल करूं? अच्छा, बारे वाह। ईश्वर आप पर कृपा प्रदान करें और आपको सद्बुद्धि दे। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। बस मैं इतना ही कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। पद एक में तुलसीदास जी देखिए कहते हैं, कबहू का अम्ब अवसर पाई। पद एक जो है वो माता सीता को पकड़ते हैं, मतलब चुनते हैं, और माता सीता से अपनी बात को कहते हैं। अम्ब जो यहां पर है, अम्ब, अम्ब का मतलब क्या होता है? अम्ब का मतलब होता है माता। अम्ब का मतलब क्या है? माता। कबहू का अम्ब अवसर पाई, हे माता, कभी भी, जब भी आपको अवसर मिल जाए, अवसर पाकर मौका मिल जाए, मेरियो सुधी दायबी कछु करुण कथा चलाई, मेरी सुध बुद्ध दीन दशा, इन सब के बारे में
कुछ करुण कथा चलाई, कथा के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से ये कह देना, किनको? प्रभु श्री राम से बता देना। दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई। तुलसीदास जी ऐसी भावनाएं व्यक्त करते हैं और कहते हैं माता सीता से कि हे मां, जब भी आपको अवसर मिले, इस दीनहीन, अंगहीन, मेरे अंग काम नहीं कर रहे हैं मां, मेरी दिन दशा खराब है, मैं बड़ा पापी हूं, मैं बड़ा पापी हूं, अघी अघाई, मेरे वस्त्र मलिन है, और मैं कैसे इस भव सागर को पार करूंगा। भावनाएं समझिएगा। जब भी आपको अवसर मिले तो मेरी दीन दशा के बारे में सब कुछ प्रभु श्री राम से बता देना, सब कुछ श्री राम प्रभु जी से बता देना। नाम ले भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। मैं उनका नाम लेकर अपना उदर भरता हूं। उदर का मतलब पेट। नाम ले भरे उदर, श्री राम का नाम लेकर मैं अपना पेट भरता हूं। देखिए, आप लोग पर्सनल चैटिंग करते रहिएगा या पढ़ाई में लगिएगा? पढ़ाई में लगिए, पर्सनल चैटिंग मत करिए, आपका पर्सनल लाइफ खराब हो जाएगा। पढ़ाई पर फोकस करिएगा तो जिंदगी बन जाएगी। नाम ले भरे, मैं नाम लेकर, श्री राम का नाम लेकर अपना पेट भरता हूं। आखिर मैं कौन हूं? मैं तो एक प्रभु की दासी का दास हूं। मैं तो प्रभु की, यानी कि श्री राम प्रभु की दासी, माता सीता का मैं दास हूं। प्रभु से कहना कि नाम ले भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। मैं तो एक प्रभु की दासी का दास हूं। कहना माता कि मैं उनका नाम लेकर ही अपना पेट भरता हूं। मेरी दीन दशा खराब है, मैं बड़ा पापी हूं, मेरी इस दीनहीन दशा, मैं अंगहीन हूं, मेरे अंग काम नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें, ये सारी बातें प्रभु को एक अच्छा अवसर पाकर जब लगे कि हाँ कहना चाहिए, तब जाकर के कह देना। और एक सवाल आता है कि तुलसीदास जी ने यहां पर माता को ही क्यों चुना? वो चाहते तो ये बात सीधे श्री राम जी से भी कह सकते थे। अगर वो चाहते तो ये बातें सीधे श्री राम जी से भी कह सकते थे, लेकिन माता से क्यों कहें? आगे मिल जाएगा जवाब खुद ही। बूझी है सो है कवन, कही भी नाम दशा जनाई, असुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बन जाई। बात समझ में आया? बूझी है सो है कौन। जब वो पूछेंगे कि सीते तुम किसके बारे में कह रही हो, माता जब ये बात सारी आप चर्चा करोगी प्रभु श्री राम जी से, तो अगर वो पूछेंगे कि तुम हे सीते किसके बारे में कह रही हो, किसके बारे में पूछ रही हो, बता रही हो, बूझिए सो है कौन, कौन है वो, तो कहीं भी नाम दशा जनाई, मेरी नाम के बारे में कह देना मां, और मेरी दशा के बारे में भी जना देना, उनको जानकारी दे देना। बूझी है सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बन जाई। जैसे ही प्रभु श्री राम जी सुनेंगे, जैसे ही वो सुनेंगे ये बात, मेरे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे, मेरी बिगड़ियो बन जाई, मेरे बिगड़े हुए सब कुछ बन जाएंगे। समझ गए कि मेरी बिगड़ियो बन जाई। जानकी जग जननी जनकी, जानकी जग जननी जनकी, किए बचन सहाई,
तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाई। मतलब क्या है कि जानकी जग जननी जनकी है माता, हे जानकी मैया, तुम तो सिर्फ मेरी मां नहीं हो, तुम तो पूरे जगत की जननी हो, पूरे जगत जननी जन की, ब्रह्मांड के, पूरे जगत के। यहां पर जगत का मतलब संसार होता है। जगत का मतलब संसार होता है, तुम तो संसार के सभी लोगों की माता हो। कि ये बचन सहाई, माता मेरी बचन को सहाय कर देना, प्रभु श्री राम तक पहुंचा देना। सिर्फ तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाई, प्रभु के गुण को गाकर यह तुलसीदास का तरण हो जाएगा भव सागर, जीवन रूपी भव सागर को पार कर जाएगा प्रभु का नाम लेकर। समझ आया? समझ आया बच्चों? यस। तो ठीक है जी, मतलब क्या समझे आप लोग, क्या समझे? अब आइए मैं ना आपको कुछ क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, कुछ सवाल देखिए आप, तब शायद आपको और मजा आएगा। कबहू का अम्ब अवसर पाई, यहां अम्ब संबोधन किसके लिए है? यहां अम्ब का संबोधन किसके लिए है, जरा बताइए। अच्छा, ये पूरा पुस्तक ही है। बताइए आप लोग, आपके सामने एक सवाल रखे थे कि मतलब माता के लिए, माता सीता जी के लिए, ये भी सवाल पूछेगा। अम्ब से किसका संबोधन हो रहा है? मां दुर्गा का, मां सरस्वती का? नहीं, माता सीता का। प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है? वो अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं प्रभु के दासी का दास हूं, मेरी दशा दिनहीन है, मैं अंगहीन हूं, मैं बड़ा पापी हूं, भव सागर को पार करना चाहता हूं। मां, ये सारी बात प्रभु श्री राम तक बता देना और बताना कि मैं तो उनके नाम लेकर, उनका नाम लेकर अपना उदर भरता हूं, पेट भरता हूं, बूझिए सो कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बन जाई। अब बाकी अर्थ स्पष्ट करना है, आगे चलिए। अगला पद, मेरा गला थोड़ा खराब हो गया, मतलब दर्द कर रहा है, टॉन्सिल बढ़ गया है, तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम लोग दूसरे पद को अगले क्लास में पढ़ लें। ये टॉन्सिल बढ़ जाता है तो बड़ा दर्द करता है कभी। बिल्कुल ठीक है, तो ये 15-20 मिनट का और ये रह गया है, क्योंकि इसको समझना बहुत अच्छे से जरूरी है, तो 20 मिनट तो लगेंगे ही। तो अगर आपका इजाजत तो मिल ही गया है, अगले क्लास में हम लोग इसे भी कर लेंगे। बाकी बड़ा मजेदार रहा ये पद, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आशा करते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी जल्द आप सबसे। तब तक घर में हमारी भी शादी है, 1-2 दिन का चक्कर है, 2-3 दिन का, तो देखते हैं फिर। चलिए जी, बाय, गुड नाइट साथियों, शुभ रात्रि आप सभी का। और अपने जीवन में जरूर इस पाठ का कुछ अंश रख लीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा। शुभ रात्रि। चलिए, मुलाकात होगी आप सबसे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट बच्चों।